हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि की रक्षा करने वाला माना जाता है। जब भी धरती पर अधर्म और संकट बढ़ता है, तब विष्णु अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं ताकि दुनिया में संतुलन बना रहे। परंपरागत रूप से विष्णु के दौरान 10 प्रमुख अवतारों को दशावतार कहा जाता है। इन अवतारों में मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और बुद्ध शामिल हैं। माना जाता है कि ये सभी अवतार अलग अलग समय पर धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हुए थे। दशावतारों में अंतिम अवतार कल्कि का माना जाता है, जो अभी नहीं हुए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कल्कि अवतार भविष्य में तब प्रकट होंगे जब दुनिया में अधर्म, अन्याय और अराजकता अपनी चरम पर पहुंच जाएगी। कहा जाता है कि कल्कि एक तेजस्वी योद्धा के रूप में आएंगे। सफेद घोड़े पर सवार होंगे और हाथ में दैवीय शक्ति वाली तलवार धारण करेंगे। उनका उद्देश्य संसार से बुराई का अंत करना और एक नए युग, जिसे सतयुग कहा जाता है, की शुरुआत करना बताया जाता है। कल्कि अवतार को भविष्य के पुनर्संतुलन और न्याय के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यह विषय धार्मिक मान्यता और आस्था से जुड़ा है, इसलिए इसके विवरण ग्रंथों और परंपराओं पर आधारित होते हैं, न कि ऐतिहासिक प्रमाणों पर। यूपी के संभल जनपद में विष्णु के 10वें अवतार के रूप में कल्कि भगवान का अवतार होने की मान्यता है। पुजारियों का कहना है कि भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक ब्राह्मण परिवार में होगा। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश का संभल पुराणों के पन्नों के साथ इतिहास के दस्तावेजों में तो मौजूदा सियासत में सबसे बड़ा एपिसेंटर है। पिछले साल संभल की जमीन से लगातार जो कुछ भी बाहर आया, वो पौराणिक मान्यताओं और धार्मिक आस्था को मजबूत करने वाला काम कर रहा है। संभल में श्री हरिहर मंदिर को लेकर दावों के मामले कोर्ट में है। एएसआई अपनी रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा कर चुकी है। एएसआई की संभल में मंदिर के पुख्ता सबूत मिल चुके हैं, लेकिन इन कानूनी कार्रवाइयों से अलग संभल में मंदिरों का जीर्णोद्धार तेजी से चल रहा है। ऐसा देखकर सवाल उठता है कि क्या संभल में भगवान कल्कि का अवतार जल्द होने वाला है? साफ कहे तो संभल में एक बड़ी तैयारी चल रही है, जो कल्कि अवतार के आगमन की तरफ इशारा कर रही है। ऐसा लग रहा है कि सीएम योगी कल्कि के अवतार से पहले अपने हिस्से के सारे इंतजाम पुख्ता कर देना चाहते हैं। अध्यात्म और आस्था के केंद्र बने संभल को लेकर कल्कि अवतार का दावा पुराणों में मौजूद है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि संभल में कल्कि कब जन्म लेंगे। तो पहले आपको बता दें कि हिंदू पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में संभल नाम गांव में श्री विष्णु हरि जी का कल्कि अवतार होगा। पुराणों के अनुसार संभल नाम गांव में विष्णु यक्ष नाम तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। उनके बाबा का नाम ब्रह्म यश होगा और उनकी माता का नाम सुमति होगा। उनके 4 भाई होंगे, उन्हीं में एक कल्कि भगवान होंगे और कल्कि भगवान का जन्म संभल जनपद में होगा। उन्होंने कहा कि संभल 3 योजन वाला शहर है। संभल गंगा और राम गंगा के बीच बसा शहर है। श्रीमद् भगवत पुराण और स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, कल्कि पुराण में ये वर्णित है कि भगवान विष्णु के रूप का श्री कल्कि अवतार संभल ग्राम में होगा। हालांकि देश के कई राज्यों में संभल नाम के गाँव हैं। यूपी के अलावा उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी संभल नाम के गांव हैं, लेकिन मान्यता के अनुसार उत्तर प्रदेश के संभल गांव में श्री कल्कि अवतार होंगे। श्रीमद् भगवत पुराण के मुताबिक 2 युगों यानी कलयुग और सतयुग के संधि काल के दौरान भगवान जन्म लेंगे। पुराणों में कलयुग की शुरुआत तब से मानी जाती है जब भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ रवाना हुए थे। पुराणों में कल्कि अवतार के कलयुग के अंतिम चरण में आगमन की भविष्यवाणी की गई है। अब सवाल उठता है कि आखिर कैसे होंगे भगवान कल्कि? पुराणों के अनुसार भगवान कल्कि देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर संसार में समस्त पाप और पापियों का संहार करेंगे, धर्म की फिर से स्थापना करेंगे। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान से लैस एक घुड़सवार के रूप में किया गया है और यही भविष्य में होंगे। कल्कि पुराण के अनुसार वो घोड़े पर सवार होकर हाथ में चांदी की तरह चमकने वाली तलवार लेकर युद्ध और विजय के लिए निकलेंगे और मलेच्छों को पराजित कर सनातन धर्म की स्थापना करेंगे।
कल्कि भगवान को हिंदू धर्म के 10वें और अंतिम अवतार के रूप में माना जाता है, जो वर्तमान समय के बाद जब धर्म और नैतिकता का पतन हो जाएगा तब प्रकट होंगे। यह भविष्यवाणी वर्तमान में भी धार्मिक चर्चाओं और विचारों का हिस्सा है, लेकिन इसका कोई प्रमाण या ठोस तथ्य नहीं है। यह केवल पुराणों और धार्मिक ग्रंथों की बातों पर आधारित है। कलयुग हिंदू धर्म के अनुसार 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का अंतिम युग है। इस युग को सबसे पतित और पापमय माना गया है। कलयुग की शुरुआत के बारे में पुराणों में और अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में विशेष उल्लेख है। मान्यता कहती है कि कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद हुई थी, जब श्री कृष्ण का निधन हुआ, जो कि द्वापर युग के अंत का संकेत था। तो उस समय से कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। यह घटना लगभग 5000 साल पहले की बताई जाती है, यानी 3102 ईसा पूर्व के आसपास। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक युग की अवधि पहले के युग से कम होती है। कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्षों की मानी जाती है और यह युग अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है। चूंकि कलयुग की शुरुआत श्री कृष्ण के निधन के साथ 3102 ईसा पूर्व मानी जाती है और यह युग अभी भी जारी है, जिसका अंत भविष्य में होगा। ऐसे में मान्यता को आधार मिल गया है कि श्री कल्कि का अवतार शीघ्र संभल में होने जा रहा है। वर्तमान में हम कलयुग के अंतिम चरण में हैं। यदि हम इसे 4,32,000 साल की अवधि से मापें तो हमारे समय का एक हिस्सा अब तक समाप्त हो चुका है और हम कलयुग के अंतिम भाग में हैं। तो आस्था और पुराण सिर्फ मान्यता के आधार पर ही आज तक सुरक्षित नहीं है, बल्कि इनके पीछे वैज्ञानिक तथ्य भी है जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। आस्था कहती है कि जिस प्रकार ग्रह होते हैं उसी प्रकार अवतार होते हैं। एक एक अवतार एक एक ग्रह को ठीक करने का काम करते हैं। अलग अलग ग्रह खराब होने पर अलग अलग भगवान की पूजा की जाती है, लेकिन कल्कि भगवान अकेले ऐसे भगवान हैं जिस व्यक्ति के एक से अधिक ग्रह खराब होते हैं, वह उनकी पूजा करता है तो उसे लाभ मिल जाता है। ये कड़क है। ये कड़क है।